एक तरफ अमेरिका भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की बात करता है। दोनों देश व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन भारत समेत दर्जनों देशों पर नए टैरिफ लगाने की तैयारी में जुटा है। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका भारत पर फिर से सख्ती क्यों दिखा रहा है? क्या इससे भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर असर पड़ेगा? और आखिर सेक्शन 301 क्या है जिसके जरिए यह कार्रवाई की जा रही है? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी USTR ने भारत समेत लगभग 60 देशों के खिलाफ अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका का दावा है कि यह देश उन वस्तुओं के निर्यात पर प्रभावी रोक लगाने में विफल रहे हैं जिनके निर्माण में जबरन श्रम यानी फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल होने की आशंका रहती है। अमेरिका का कहना है कि ऐसी वस्तुएं वैश्विक बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करती हैं और अमेरिकी उद्योगों व कामगारों को नुकसान पहुंचाती हैं। USTR क्या है और इसकी भूमिका क्या होती है? USTR यानी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका की वह संघीय एजेंसी है जो देश की विदेश व्यापार नीति तैयार करती है। यह एजेंसी दूसरे देशों की व्यापारिक नीतियों की समीक्षा करती है और अगर उन्हें अमेरिकी हितों के खिलाफ मानती है तो कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकती है। इसी एजेंसी ने अब भारत समेत कई देशों के खिलाफ अतिरिक्त शुल्क यानी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। किन देशों पर उठी है अमेरिका की उंगली? अमेरिका की सूची में सिर्फ भारत ही नहीं, इसमें चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रिटेन, सिंगापुर, सऊदी अरब, बहरीन और UAE जैसे कई बड़े देश भी शामिल हैं। USTR का आरोप है कि इन देशों ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के निर्यात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। अमेरिका कितना अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है? अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने सुझाव दिया है कि संबंधित देशों पर 10% तक अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि अभी यह अंतिम फैसला नहीं है। फिलहाल प्रस्ताव पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगी गई है। इसके बाद जांच रिपोर्ट और सुझावों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। जेमिसन ग्रियर ने क्या कहा? अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर ने कहा कि अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदार जबरन श्रम से बने उत्पादों के निर्यात को रोकने में विफल रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में अमेरिकी कामगारों और उद्योगों को असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसलिए अमेरिका अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाने पर विचार कर रहा है। आखिर सेक्शन 301 क्या है? सेक्शन 301 अमेरिका के 1974 के ट्रेड एक्ट का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके तहत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय किसी देश की व्यापारिक नीतियों की जांच कर सकता है। अगर जांच में यह पाया जाता है कि किसी देश की नीतियां अमेरिकी व्यापार के लिए नुकसानदेह या अनुचित है तो अमेरिका उस देश पर अतिरिक्त टैरिफ, व्यापारिक प्रतिबंध या अन्य दंडात्मक कदम लगा सकता है। यानी यह अमेरिका के पास मौजूद एक शक्तिशाली व्यापारिक हथियार माना जाता है। इस समय जांच किस स्तर पर पहुंच चुकी है? अमेरिका ने सेक्शन 301 के तहत 60 से अधिक देशों की व्यापारिक नीतियों की समीक्षा शुरू की है। इनमें भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार भी शामिल हैं। USTR ने संकेत दिया है कि आने वाले हफ्तों में जांच के नतीजे सामने आ सकते हैं। इसके बाद अतिरिक्त टैरिफ या अन्य व्यापारिक कदमों की घोषणा की जा सकती है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर क्या असर पड़ सकता है? यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच बाजार पहुंच, कृषि, डिजिटल व्यापार, निवेश और शुल्क जैसे कई अहम मुद्दों पर कई दौर की वार्ता हो चुकी है। ऐसे में अगर अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ लागू करता है तो इससे व्यापार वार्ता जटिल हो सकती है और दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर तनाव भी बढ़ सकता है। ट्रंप प्रशासन की रणनीति क्या है?
ट्रंप प्रशासन लगातार अमेरिका फर्स्ट नीति पर जोर देता रहा है। जेमिसन ग्रियर का कहना है कि अमेरिका का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना और उत्पादन गतिविधियों को वापस अमेरिका लाना है। अमेरिका का दावा है कि बढ़ते व्यापार घाटे और कथित अनुचित व्यापारिक प्रथाओं के कारण उसे सख्त टैरिफ नीति अपनानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नया रास्ता क्यों? हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देश विशेष पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को चुनौती दी थी। इसके बाद ट्रंप प्रशासन अब सेक्शन 301 के तहत देशवार जांच और कार्रवाई की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। यानी अब अमेरिका व्यापक व्यापारिक जांच के आधार पर नए टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा? फिलहाल यह सिर्फ प्रस्ताव और जांच का चरण है। अभी कोई अंतिम टैरिफ लागू नहीं किया गया है, लेकिन अगर जांच के बाद अमेरिका अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला करता है तो भारत के कुछ निर्यात क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच जारी व्यापार वार्ताएं इस स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं और दोनों देश किसी समझौते का रास्ता भी निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर नए टैरिफ लगाने की संभावना जताकर एक बड़ा संकेत दिया है। ट्रंप प्रशासन इसे अमेरिकी उद्योगों और कामगारों की सुरक्षा का कदम बता रहे हैं, जबकि प्रभावित देशों के लिए यह व्यापारिक दबाव बढ़ाने वाली कार्रवाई मानी जा रही है। अब सबकी नज़र सेक्शन 301 जांच की अंतिम रिपोर्ट पर है। अगर अमेरिका अतिरिक्त शुल्क लागू करता है तो इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी पड़ सकता है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।